नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योगों भी कई प्रकार हैं। जैसे भारत सरकार के उपक्रम है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी वस्त्र उद्योग है और उर्वरक है। प्रमुख कारखाने कौन से हैं, तो कौन से जिले में स्थित है और इनकी स्थापना कब हुई थी, पॉइंट टू पॉइंट अपन देखने वाले हैं। क्योंकि रिवीजन के हिसाब से ये रहने वाला है। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो या आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत सरकार के उपक्रम यानी राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से जो उपक्रम है जो भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे हैं या फिर टोटली भारत सरकार के ही, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत सरकार के उपक्रम कौन से अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसको HMT भी कहते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1967 के अंदर, अजमेर के अंदर स्थापित की गई थी 1967 के अंदर। दोनों चीजें याद रखनी है। एक तो स्थापना कब हुई, 1967 के अंदर, कहाँ की गई, अजमेर के अंदर की गई। और हिंदुस्तान मशीन टूल जो है वो भारत सरकार का उपक्रम है राजस्थान के अंदर। कौन से देश के सहयोग से की गई, देश का नाम याद रखना है, चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसके सहयोग से स्थापित की गई थी। HMT की घड़ियां बनाई जाती थी। HMT की घड़ियां प्लस लेथ मशीनों के निर्माण के लिए किया गया था इसका निर्माण। वर्तमान के अंदर अगर बात करें, ये HMT की छठी इकाई थी। आज पूरे भारत के अंदर अजमेर में जो स्थापित की गई थी वो छठे नंबर की इकाई थी। वर्तमान के अंदर ये बंद है, वर्तमान में ये बंद है। तो मशीन टूल्स के बारे में, हिंदुस्तान मशीन टूल्स के बारे में सबसे पहले याद रखना है। हिंदुस्तान जो है भारत सरकार का उपक्रम है। स्थापना होती है 1967 के अंदर अजमेर के अंदर। और चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसके सहयोग से इसकी स्थापना होती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आगे आता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, स्थापना होती है 10 जनवरी 1966 को ब्रिटेन के सहयोग से। देश याद रखना है, कौन से देश के सहयोग से स्थापना होती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, 10 जनवरी 1966 को ब्रिटेन के सहयोग से होती है। और देबरगांव, उदयपुर व चंदेरिया के अंदर जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की जाती है। क्या कार्य करती है, सीसा व जस्ता शोधन संयंत्र है ये। सीसा व जस्ता शोधन जो संयंत्र है वो चंदेरिया और देबारी के अंदर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा है ये, एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता शोधन संयंत्र है। ये भी ध्यान रखना है। क्या चीज याद रखनी है, एक, भारत सरकार को उपक्रम है। नंबर दो, स्थापना कब हुई, 10 जनवरी 1966 को। नंबर तीन, कौन से देश के सहयोग से, ब्रिटेन के। नंबर चार, कहाँ पर स्थित है, जयपुर के देवरी गांव में और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। क्या कार्य करती है, सीसा और जस्ता शोधन का है और सबसे बड़ी है एशिया के अंदर। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। आगे बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, सबको पता है। लेकिन स्थापना कब होती है, नवंबर 1967 के अंदर। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी है, वेस्ट एंड नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहयोग से खेतड़ी झुंझुनू के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसमें क्या याद रखना है, भारत सरकार का उपक्रम है, पहली बात। दूसरी बात, स्थापना कब होती है, नवंबर 1967 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कौन सी कंपनी, जो थी नेपकिन, ये थी कंपनी अपनी, वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है, उसके सहयोग से स्थापना होती है। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर ये स्थापित की गई थी। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। आ गया समझ में। आगे बात करते हैं फिर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। स्थापना कब होती है, 1965 के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों के निर्माण हेतु की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, प्रधान कार्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। सिंपल क्वेश्चन पहला, भारत सरकार का उपक्रम है, नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, 1965 में स्थापना होती है। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, प्रधान कार्य बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, जयपुर के अंदर ये स्थापित है। आगे बात करते हैं हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है 1964 के अंदर, सांबर के अंदर। वर्तमान में कहाँ है, जयपुर ग्रामीण में स्थित है। इसमें हिस्सेदारी कोई देश नहीं है, भारत सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। भारत सरकार की 60% है, केंद्र सरकार की 60% है, राज्य सरकार की 40% की लगी हुई है इसके अंदर। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। भारत सरकार का उपक्रम है, पहली बात।
स्थापना 1964 के अंदर सांबर के अंदर स्थापना होती है, और जयपुर ग्रामीण में भी आता है ये। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? केंद्र सरकार की 60% है, राज्य सरकार की 40% है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे बात करते हैं मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड स्थापना कब होती है? 1965 में भारत सरकार द्वारा जयपुर में की गई थी। वर्तमान में हिंदुस्तान लीवर कंपनी को बेच दिया गया है। ये भी याद रखना है। ये भी भारत सरकार का ही उपक्रम है और राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। स्थापना 1965 के अंदर होती है। वर्तमान में हिंदुस्तान लीवर कंपनी को बेच दिया गया है। और लास्ट जो भारत सरकार का उपक्रम है राजस्थान के अंदर, वो है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% है, और जो रिको है ना उसकी हिस्सेदारी है 50%। ये याद रखना है। और उपक्रम जो है भारत सरकार का कनकपुरा के अंदर स्थित है। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? कनकपुरा जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। ये 7 कंपनियां हैं, 7 कारखाने या फैक्ट्रियां हैं जो भारत सरकार का उपक्रम है राजस्थान के अंदर। सातों के सातों आपको याद होनी चाहिए। सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा ही 2021 में पूछा गया था, कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? या फिर अभी एग्जाम पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम है? कंप्लीट चीजें अपन ने इसमें देख ली है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख कारखाने। कौन से कारखाना कहाँ पर स्थित है ये अपन बात करते हैं। तो अपन जब जिलेवाज लिए जयपुर के अंदर कौन से कारखाने स्थित है ये बात करते हैं। तो जयपुर में जयपुर मेटल्स है। क्या कार्य करता है? बिजली के मीटर बनाने का काम करता है। जयपुर मेटल्स का कार्य क्या है? देखो जयपुर मेटल्स को पूछेगा नहीं साहब जयपुर मेटल्स कहाँ स्थित है, तो लगभग सभी बता देंगे साहब जयपुर में है। कार्य क्या करता है ये? तो कार्य करता है बिजली के मीटर बनाने का कार्य करता है ये। फिर है कैप्स्टन मीटर कंपनी। इसमें पानी के मीटर बनाए जाते हैं। मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इसमें लोहे के टावर बनाते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इसमें टीवी सेट्स बनते हैं। तो ये जो है कारखाने जयपुर के अंदर स्थित है। कैप्सन मीटर में कैप्सन मीटर कंपनी पानी के मीटर, जयपुर मेटल्स बिजली के मीटर, महान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लोहे के टावर बनते हैं, जयपुर इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी सेट बनते हैं। जयपुर के ये हो गए। जयपुर में एक और स्थित है, जयपुर में आईटी पार्क महेंद्र वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। आईटी पार्क जो है उसको महेंद्र वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? कुकस जयपुर में स्थित है। विको की मदद से जयपुर जिले के मानपुरा माचेडी के अंदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है। नेशनल बॉल बीयरिंग इंडस्ट्रीज का एनबीसी यह एशिया का सबसे बड़ा बीयरिंग निर्माण कारखाना है, जयपुर के अंदर स्थित है। यह भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है नेशनल बॉल बीयरिंग एनबीसी। एनबीसी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा बॉल बीयरिंग का कारखाना है। जयपुर में महिंद्रा सेल सिटी है, आईटी पार्क जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कुकस के अंदर है, चमड़ा उद्योग चमड़ा पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? चमड़ा चमड़ा कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेडी के अंदर विकसित किया जा रहा है। जयपुर के अंदर ये कारखाने हैं। एक बार वापस मैं रिपीट करवाऊँ आपको। जयपुर मेटल्स है बिजली के मीटर, कैप्सन मीटर पानी के मीटर, मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लोहे के टावर, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जयपुर टावर, और आईटी पार्क महिंद्रा सिटी वर्ल्ड सिटी, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जयपुर के अंदर है, मानपुरा मैचडी चमड़ा कॉम्प्लेक्स है, नेशनल बॉल इंडस्ट्रीज एनबीसी जयपुर में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा बीयरिंग निर्माण कारखाना यह है। आगे बात करते हैं फिर खेरतल तिजारा के अंदर क्या क्या स्थित है। टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, खेरतल तिजारा में स्थित है। राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड भिवाड़ी में स्थित है। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भी कहाँ पर है? भिवाड़ी के अंदर स्थित है। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है? राजस्थान में भिवाड़ी के अंदर स्थित है। ये आपको खेरतल तिजारा जो है उसकी पता होना चाहिए उसके बारे में। आगे बात करते हैं अलवर के अंदर अवंती स्कूटर्स का कारखाना कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है। अशोका लेलैंड का ट्रक अशोक लेलैंड के जो ट्रक आते हैं उसका कारखाना कहाँ है? वो भी अलवर में। विजय साल्वेक्स लिमिटेड वनस्पति तेल और घी उत्पाद का निर्माण कहाँ होता है? वो भी अलवर के अंदर होता है।
ये भी आपको इसमें याद रखना है। अलवर के अंदर दो तीन चीजें हैं, अवंती स्कूटर्स कारखाना, अशोका लीलैंड जो ट्रक बनाने का कार्य कारखाना है वो है। ये दो तीन चीजें अलवर से संबंधित। आगे बात करते हैं, इस रिपीट हो गए स्लाइड। बात करते हैं भी भरतपुर के अंदर क्या क्या है। भरतपुर के अंदर सिमको वैगन फैक्ट्री है, इसमें रेल के डिब्बे बनते हैं। स्थापना 1957 में की गई थी। तो सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। इसमें रेल के डिब्बे बनते हैं, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। स्थापना 1957 के अंदर की गई थी। तो सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? 1957 के अंदर। इसकी स्थापना कहाँ की गई? भरतपुर के अंदर की गई। सिमको वैगन फैक्ट्री कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भरतपुर के अंदर किया गया और 1957 के अंदर किया गया। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर है टोंक। टोंक के अंदर मयूर बीड़ी का कारखाना है एक तो, और एक है पैन एशिया एग्रो ऑयल्स, मालपुरा के अंदर है। मालपुरा कहाँ पर है? मालपुरा टोंक के अंदर स्थित है। ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए। क्या क्या चीज है भरतपुर के अंदर? सिमको वैगन फैक्ट्री है। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर है? भरतपुर में है। रेल के डिब्बे बनते हैं, स्थापना 1957 में की गई थी। और मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक के अंदर है। पैन एशिया एग्रो ऑयल्स मालपुरा के अंदर स्थापित है। आगे बात करते हैं अजमेर के अंदर। अजमेर में कौन से कारखाने स्थित है? लोको एंड कैरिज वर्कशॉप, इसमें माल गाड़ी के वैगनों डिब्बों की मरम्मत है। लोको कंपनी के इंजन बनते हैं। लोको कंपनी के इंजन कहाँ पर मिलते हैं, बनते हैं? लोको एंड कैरिज वर्कशॉप कहाँ पर है? अजमेर के अंदर स्थित है। सेमको वैगन जो थी, सेमको वैगन फैक्ट्री, इसमें रेल के डिब्बे बनते थे और इसके अंदर लोको कंपनी के इंजन बनते हैं। ठीक है, मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं वो बनते हैं उसके अंदर, इसमें लोको एंड कैरिज वर्कशॉप के अंदर। आगे बात करते हैं राजसमंद। जेके टावर का कारखाना है। जेके टावर यह दक्षिणी एशिया या राज्य का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कांकरोली में स्थित है। तो एशिया का या राज्य का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर है? कारखाना कांकरोली। कारखाना कांकरोली टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद के अंदर स्थित है। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जेके टायर का कारखाना कहाँ पर है? राजसमंद में अंदर। वो टायर ट्यूब, जेके के टायर ट्यूब जो है राजसमंद कांकरोली के अंदर स्थित है। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं फिर सिरोही के अंदर हाई टेंशन इंसुलेटर्स कारखाना आबू रोड पर स्थित है। फिर है भीलवाड़ा, राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। 1964 में भीलवाड़ा में की गई थी स्थापना। और अब्रक का कारखाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा के अंदर वनस्पति घी का कारखाना है साहब, सबसे पहले की गई थी 1964 के अंदर। राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और 1964 में इसकी स्थापना की गई थी भीलवाड़ा में। अब्रक का कारखाना भी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ये चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। आ गया समझ में? इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, वहां से भी आप जो है शॉर्ट तरीके से क्विक रिवीजन कर सकते हो। आगे बात करते हैं कोटा वैगन फैक्ट्री। यहाँ बड़ी लाइन रेल के डिब्बे बनते हैं। स्ट्रो बोर्ड का कारखाना कोटा के अंदर है। श्री राम रेंस एंड टायर कार्ड कोड, ये भी ये है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। ये भी आपको इस पता होना चाहिए। श्री राम रेल्स रेयंस एंड टायर्स भी कहाँ पर है? कोड कहाँ पर है? ये आपके कोटा के अंदर है, वैगन फैक्ट्री है। वो स्ट्रो बोर्ड का कारखाना कहाँ पर है? कोटा के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख चीनी एवं कांच उद्योग कहाँ पर है। चीनी व कांच के बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं इसके बारे में। राजस्थान में चीनी व कांच के तीन तीन कारखाने हैं। चीनी के और कांच के तीन तीन कारखाने हैं। बात करते हैं कौन से हैं। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। विश्व के अंदर चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना व चीनी उत्पादन में ब्राजील है प्रथम स्थान पर। चीनी उत्पादन में और गन्ने उत्पादन में ब्राजील है, और दूसरे स्थान पर अपना भारत है। देश की बात करें, देश में गन्ना सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। लेकिन
सर्वाधिक चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे पर देखो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन चीनी बनाने में पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। उल्टा है, दोनों उल्टा सुल्टा अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बोलता है कि मैं तो गन्ना उत्पादन करूंगा, महाराष्ट्र वाले को ये बोल रखा है कि तू चीनी बना, मैं तेरे को गन्ना दूंगा। तो गन्ना देगा कौन? उत्तर प्रदेश वाले। इसको देंगे महाराष्ट्र वाले को, वो चीनी बना के देंगे। तो सबसे ज्यादा चीनी कहाँ उत्पादन होती है? राजस्थान, जब भारत के अंदर, तो वो है अपना महाराष्ट्र। और गन्ना कहाँ पर होता है? गन्ना होता है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। देश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, ये हो गया सर्वाधिक। ये महाराष्ट्र वापिस रिपीट होगा। देश का सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कांच उद्योग, सिलिका सैंड, कांच बालू को मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है। कांच बनाया जाता है ना, वो किससे बनाया जाता है? सिलिका सैंड, जिसको बालू का, कांच बालू का कहा जाता है। कांच उद्योग का राजस्थान में प्रमुख केंद्र धौलपुर है। कांच उत्पादन का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कौन सा है? धौलपुर है। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अब चित्तौड़गढ़ के अंदर चीनी मिल कौन सी शुगर मिल है चित्तौड़गढ़ में? दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, यह राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। स्थापना कब होती है? भोपाल सागर में 1932 के अंदर होती है, निजी क्षेत्र की है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अंदर दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की सबसे बड़ी जो है, राज्य की सबसे पहली शुगर मिल कौन सी है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स है। और भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापना होती है 1932 के अंदर होती है, निजी क्षेत्र की है। फिर है उदयपुर की, उदयपुर शुगर मिल 1976 में होती है। उदयपुर में एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है, स्थापित की गई थी। तो इसका तो यही है, उदयपुर शुगर मिल की स्थापना 1976 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1976 के अंदर। और राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है, चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में स्थापना की गई थी। 1932 के अंदर स्थापना की गई थी। हर चीज डेट आपको अब इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं है कि निसाब नाम ही पूछेंगे कौन सी थी। अब पूछ सकते हैं कि पहली तो दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, वो पूछी जा सकती है आपसे। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है। श्री गंगानगर के अंदर दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, यह राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1933 के अंदर बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से की गई थी। इस मिल में चुकंदर से भी चीनी बनती है। चुकंदर से चीनी कौन सी मिल में बनती है? दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में बनाई जाती है। यह राज्य की दूसरी चीनी मिल है। पहली कौन सी है? दी मेवाड़ शुगर मिल। दूसरी कौन सी है? दी गंगानगर, 1937 में स्थापना होती है। और चुकंदर से भी इसमें चीनी बनाई जाती है। ये चीजें दोनों इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1937 में, राज्य की दूसरी नंबर की है। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था इसको। ठीक है। आगे बात करते हैं श्री गंगानगर, ये वापस आ गया। फिर है बूंदी, श्री केसरियापाटन शुगर मिल्स लिमिटेड, यह राजस्थान की तीसरी चीनी मिल है। स्थापना 1965 के अंदर होती है। केसरियापाटन बूंदी के अंदर सहकारी क्षेत्र सहकारी क्षेत्र में की गई थी। तीन कौन सी है? तीनों याद करवा देता हूँ। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड 1932, दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड 1937, और दी श्री केसरियापाटन शुगर मिल्स लिमिटेड 1965 के अंदर स्थापना होती है। एक होती है पहले नंबर की 1932, 1937 और तीन 1965। ये है अपने मेवाड़, दी मेवाड़, श्री गंगानगर, दी गंगानगर, और ये है श्री केसरियापाटन। कौन सी है? केसरियापाटन है। तीनों की तीनों डेट याद आपको रखनी है। आ गया समझ में? ठीक है। आगे बात करते हैं फिर कोटा के अंदर चेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज। चेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर है। यहाँ सैमसंग टीवी की फैक्ट्री ट्यूब का निर्माण भी किया जाता है। आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है? तो विश्व के अंदर
विश्व में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री इंग्लैंड के पोर्टलैंड शहर में 1824 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगर विश्व की बात करें ना अपन, तो विश्व के अंदर सबसे पहले जो सीमेंट फैक्ट्री है 1824 के अंदर इंग्लैंड का एक शहर है पोर्टलैंड शहर, वहां पर स्थापित की गई थी। भारत की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1904 में मद्रास में स्थापित की गई थी। राजस्थान की पहली फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एसीसी एसीसी जो सीमेंट है उसके द्वारा 1912-15 के आसपास स्थापित की गई थी। राज्य का सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। आपनु राजस्थान जो है सीमेंट उत्पादन में पूरे भारत में पहले नंबर पर है साहब। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। जबकि भविष्य में जैसलमेर में सर्वाधिक सीमेंट संभावना है। भारत सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या राजस्थान में है। तो सबसे ज्यादा कारखाने भी राजस्थान में हैं। राजस्थान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन भविष्य के अंदर जैसलमेर में है। यहाँ सर्वाधिक कारखाने भी यही है भारत की बात करें तो। और भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादन राज्य कौन सा है? आपनु राजस्थान है। राजस्थान में भी कौन सा है? आपनु जिलो चित्तौड़गढ़ है। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। पहली फैक्ट्री भारत के अंदर 1904 में मद्रास के अंदर स्थापित की गई थी। राजस्थान की कौन सी? लाखेरी बूंदी। लाखेरी बूंदी थी 1912-13 में स्थापित की गई थी। 1915 के आसपास है ये, है ना। आगे बात करते हैं राजस्थान प्रमुख सीमेंट उद्योग बूंदी के अंदर कौन सी है? एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी। स्थापना लाखेरी बूंदी के क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में स्थापित की गई थी। यह राजस्थान की प्रथम सीमेंट कारखाना है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सी है? एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी के द्वारा और 1915 में। और कंपनी कौन सी थी? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। कंपनी का भी याद नाम होना चाहिए आपको, वरना जो है सावधानी हटी फिर पूरी बट्टी वाला सीन हो सकता है। तो सबसे पहला कारखाना बूंदीगिरी लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था। नाम एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी। स्थापना 1915 में लाखेरी बूंदी के अंदर और प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित था। ब्यावर के अंदर क्या है? श्री सीमेंट उद्योग। स्थापना 1985 में ब्यावर में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा ड्राई प्रोसेस उत्पादन क्षमता का कारखाना है। उत्पादन क्षमता में वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा कारखाना है? श्री सीमेंट उद्योग है, जो ब्यावर के अंदर स्थित है। डीएलएफ बिनानी सीमेंट का कारखाना भी कहां पर है? ब्यावर के अंदर है। 1996 में स्थापित किया गया था। ब्यावर के अंदर सीमेंट उत्पादन से संबंधित दो कारखाने हैं साहब। तो कौन से हैं? एक तो श्री सीमेंट है, एक डीएलएफ कंपनी का है। डीएलएफ बिनानी सीमेंट का कारखाना है। डीएलएफ आपने शायद पता होगा आपको, जब आईपीएल शुरू हुआ था 2007 के अंदर, तो शुरू के 5 साल में डीएलएफ आईपीएल आया करता था। सीमेंट जो है डीएलएफ कंपनी है। स्पॉन्सर जो है, मेन स्पॉन्सर जो थी ये कंपनी के थी। तो इसका कारखाना कहाँ है? ब्यावर के अंदर है। श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर के अंदर है। और सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता में सबसे ज्यादा ये है। ये सबसे पहली कौन सी थी राज्य की? कौन सी थी? लाखेरी बूंदी के अंदर एसोसिएट एसोसिएट सीमेंट कंपनी थी। और 1915 के अंदर लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई थी। ब्यावर के अंदर दो है, श्री सीमेंट उद्योग है। डीएलएफ बिनानी सीमेंट का कारखाना भी ब्यावर में है। आगे बात करते हैं जेके वाइट सीमेंट का कारखाना नागौर के अंदर है। स्थापना गोटन गोटन मेरता तहसील नागौर में 1984 में की गई थी। यह राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना जेके वाइट सीमेंट 1984 के अंदर मेरता तहसील नागौर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको इसमें याद रखना है। नागौर के अंदर कौन सी है? जेके वाइट सीमेंट। ऐसा कौन सी है? जेके वाइट सीमेंट। फिर जोधपुर के अंदर बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग है। स्थापना खारिया गांव गोपालगढ़ के अंदर जयपुर ग्रामीण आता है। 1988 में स्थापना की गई थी। राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है। प्रथम तो जेके व्हाइट सीमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना है, उद्योग है, जो जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया था। ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, ये वापस रिपीट हो गई स्लाइड। पाली के अंदर डीएलएफ
डीएलएफ बिनानी सीमेंट का कारखाना है 1996 स्थापित किया गया था। डीएलएफ बिनानी सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? डीएलएफ ब्यावर के अंदर भी अभी अपन ने पढ़ा था, ब्यावर के अंदर भी डीएलएफ बिनानी सीमेंट का कारखाना स्थापना 1996 में, और पाली के अंदर भी स्थित है। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। फिर बात करें सिरोही के अंदर, जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना 1982 में स्थापना हुई थी, पिंडवाड़ा के अंदर की गई थी। बिनानी सीमेंट लिमिटेड, बिनानी सीमेंट लिमिटेड स्थापना 1997 पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर की गई थी। गुजरात अंबुजा सीमेंट, गुजरात अंबुजा सीमेंट कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है, सिरोही के साथ सीमा बनाता है, तो वहीं पे जो है अब गुजरात अंबुजा सीमेंट है। सिरोही में तीन है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिनानी, गुजरात अंबुजा सीमेंट, और पाली के अंदर डीएलएफ बिनानी सीमेंट कारखाना है, और ब्यावर के अंदर भी डीएलएफ है, श्री सीमेंट भी है। ठीक है, हर चीज आपको याद होनी चाहिए, साथ साथ में आप रिपीट करते रहोगे तो आपको जो है ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो उत्पादन कहाँ पर होता है सीमेंट का? चित्तौड़ में। कारखाने में सबसे ज्यादा वहीं पे अभी देखते हैं कौन से। जेके सीमेंट का कारखाना स्थापना 1974 में निम्बा हेड़ा में की गई थी। यह राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है। चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। आदित्य सीमेंट 1995, बिड़ला जूट का कारखाना 1995, यह राज्य की तीसरी सीमेंट कारखाना है राज्य का। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर। जेके वाइट सीमेंट नागौर के अंदर भी थी, तो पहला था वो तो सबसे पहला, लेकिन जेके वाइट सीमेंट जो है चित्तौड़गढ़ में भी स्थित है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन से वो देख लीजिए। जेके वाइट सीमेंट, चित्तौड़गढ़, आदित्य। देखो चित्तौड़गढ़ नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है जेके वाइट, जेके सीमेंट, बिरला जूट, वो जेके वाइट सीमेंट, केवल जेके सीमेंट और आदित्य सीमेंट, बिरला जूट सीमेंट और जेके वाइट सीमेंट। जेके वाइट सीमेंट वैसे तो नागौर के अंदर पहली इकाई थी, लेकिन यहाँ पे भी स्थापित है, तो ये चीजें आपको इसमें याद नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं फिर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड, इसकी स्थापना बावरा गांव है 1953 में की गई थी। यह राजस्थान का दूसरा व उस समय एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना था। उद्योग, जयपुर उद्योग लिमिटेड, ये आपको बेवकूफ बना सकता है साहब। जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेंट का कारखाना सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था, ना कि जयपुर के अंदर किया गया था। ये चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए। त्रिशूल छाप सीमेंट, ये भी सवाई माधोपुर में है। त्रिशूल छाप और जयपुर उद्योग दोनों। त्रिशूल छाप सीमेंट कहाँ पर मिलती है? सवाई माधोपुर में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो जो अपन से पढ़े हुए हैं वो सही कर देंगे, बाकी सब धराशायी हो जाएंगे। यहाँ तक कि त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। फिर बात करते हैं कोटा के अंदर, मंगलम सीमेंट का कारखाना कोटा के अंदर है, और 1982 के अंदर बिरला ग्रुप द्वारा स्थापना की गई थी। श्री राम सीमेंट, श्री राम सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? श्री रामनगर, रामनगर में 1985 स्थापित किया गया था। राजस्थान का सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है। उदयपुर के अंदर जेके सीमेंट का कारखाना, जेके सीमेंट के कारखाने नागौर में भी है, चित्तौड़ में भी है और उदयपुर में भी है, अलग अलग है। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। आगे बात करते हैं फिर राजस्थान के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान के प्रमुख सूती वस्त्र के उद्योग की बात करें, पहले थ्योरी देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या क्या है वो देखते हैं। देश में सूती वस्त्रों की सर्वाधिक मिलें कहाँ पर है? महाराष्ट्र व गुजरात में है। महाराष्ट्र का नाम अभी पढ़ा था अपन ने। गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र। अरे नहीं, गलत हो गया। गुजरात। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पन्न होता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश वाले बोलते हैं कि महाराष्ट्र को दे रखा टेंडर चीनी बना, तुम तो बेटा उस चीनी बनाओ, गन्ना हम दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। तो सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर भी, महाराष्ट्र में स्थित है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का लंका का शायर, भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को कहा जाता है। पूर्व का लंका, भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद ये कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? मैनचेस्टर
उत्तरी भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। ये यहाँ से एंटर लगेगा ये चीजें जो है पूर्व का लंका, भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिणी भारत का कानपुर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? अभी कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है, छापना है। भारत में प्रथम सूती मिल 1818 के अंदर दूसरी कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और भारत के अंदर सबसे पहली सीमेंट की फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? 1904 के अंदर मद्रास के अंदर। और सूती वस्त्र की 1818 के अंदर लग गई थी, दूसरी के अंदर कलकत्ता में स्थापित की गई थी। राजस्थान में प्रथम सूती मिल 1889 के अंदर ब्यावर में दी कर्सना मिल स्थापित की गई थी। ब्यावर के अंदर दी कर्सना मिल किससे संबंधित है? सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। 1889 में स्थापित की गई थी। और किसके द्वारा स्थापित की गई थी ये अभी अपन आगे बढ़ेंगे। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ से प्राप्त होता है। ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। कुछ चीजें वापस में रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। यहाँ से क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है इस थ्योरी से। सूती वस्त्र सर्वाधिक कारखाने मिले कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी भूल गए, अरे मुंबई है। पूर्व का लंका का शायर, भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। दक्षिणी भारत का दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कोयम्बटूर तमिलनाडु है। भारतीय प्रथम वस्त्र मिल कौन सी थी? 1818 में। दूसरी कलकत्ता में स्थापित की गई थी। राजस्थान दी मेवाड़ थी, दी मेवाड़ मिल्स थी। दी कर्सना, सॉरी, दी कर्सना मिल्स स्थापित की गई थी 1889 के अंदर, ब्यावर के अंदर स्थापित की गई थी। आगे बात करते हैं। भीलवाड़ा तो वस्त्र नगरी, कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा 26 जून 2009 को दिया गया था। 26 जून 2002 को दिया गया था। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। लेकिन राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा को कहा जाता है। राजस्थान का तकनीकी शहर वस्त्र निर्यातक नगर भीलवाड़ा को है। राजस्थान का तकनीकी शहर वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा भीलवाड़ा को ही प्राप्त है। राजस्थान में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में ही है। राजस्थान में वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। उस समय राज्य में 7 सूती वस्त्र मिलें थी। और वर्तमान में कितनी है? 23 है। निजी क्षेत्र 17 है, सहकारी क्षेत्र 3 है, और सार्वजनिक क्षेत्र की भी 3 है। ये चीजें याद रखनी है। सर कुछ समझ में नहीं आया सर, आपने तो रीडिंग मार दी, कुछ समझ में। ठीक है, समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाता हूं मैं, वापिस ले चलता हूं, वापिस याद करवाता हूं। सर्वाधिक मील कहां पर है? महाराष्ट्र में। चीनी उत्पादन भी सर्वाधिक महाराष्ट्र के अंदर। गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई कहा जाता है। सर याद हो गया। पूर्व का लंका का शायर, भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर। भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिणी भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहा जाता है। भारत की प्रथम सूती मिल 1818 के अंदर दूसरी कलकत्ता में स्थापित की गई थी। लेकिन राजस्थान की प्रथम सूती मिल दी कर्सना मिल थी 1889 के अंदर स्थापित, ब्यावर में स्थापित की गई थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा 26 जून 2009 को दिया गया था। ये पूछा जा सकता है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा 26 जून 2009 को दिया गया था। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है ना। तकनीकी शहर व वस्त्र निर्यातक नगर का दरवाजा
दर्जा किसे दिया गया है? भीलवाड़ा को दिया गया है। तकनीकी शहर व वस्त्र निर्यातक नगरी नगर का दर्जा भीलवाड़ा को दिया गया है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में तीन चीजें हैं साहब, तीन नहीं चार है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, ये तो वस्त्र नगरी कपड़ा निर्यातक शहर भीलवाड़ा को दर्जा कब दिया गया? 26 जून 2009 को दिया गया। मैनचेस्टर भीलवाड़ा को निर्यातक तकनीकी शहर वस्त्र निर्यातक नगरी भीलवाड़ा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान जब वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण कंप्लीट हुआ था, वर्तमान स्वरूप आया था, तब राजस्थान के अंदर कितने सूती मिल थी? कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में 23 है। 17 3 3 3। ठीक है, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे। राजस्थान कुल ये है ही। राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के पास उद्यमियों की राज्य सरकार की सहायता के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने तो 3 प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत है। अगर आप ग्रामोद्योग बोर्ड या उद्यमियों को राज्य सरकार सहायता के निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हो, कहाँ पर है? उसका अजमेर में है, संकुल मानसरोवर जयपुर में है, माउंट आबू सिरोही में है। रंगाई व छपाई उद्योग के कारण राजस्थान का पाली जिला जल प्रदूषण सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। कौन सा जिला हुआ है? पाली जिला सर्वाधिक जल प्रदूषण से प्रभावित हुआ है रंगाई छपाई के लिए। आगे बात करते हैं अब। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर है। अरे राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? जयपुर है। एपेरल पार्क जगतपुरा जयपुर में है। वस्त्र निर्यात निर्यात इकाई का स्थापित होगी। राजस्थान में पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क सिलोरा हाईटेक पार्क सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में स्थापित होगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपने पढ़ी होगी, याद की होगी। याद नहीं हुई है तो एक बार वापस इसको रिपीट करने की कोशिश करना, याद हो जाएगी। अब बात करते हैं ब्यावर की। ब्यावर में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 के अंदर स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम सूती मिल है, इसकी स्थापना दामोदर दास राठी के द्वारा 1889 के अंदर की गई थी। निजी क्षेत्र की है, मतलब खुद की, प्राइवेट है। ब्यावर में स्थापित की, जिससे सर्वाधिक कार्यशील करके लगे हुए हैं। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड स्थापना कब होती है? 1889 के अंदर सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापना की जाती है। पहली है ये। कौन सी है? पहली है राजस्थान की। ठीक है, कहाँ स्थित है? दा कृष्णा मिल ब्यावर में। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, यह राजस्थान की दूसरी सूती मिल है जिसकी स्थापना 1906 के अंदर ब्यावर में की गई थी। वर्तमान में यह बंद है। एडवर्ड मिल्स भी ब्यावर में है। द कृष्णा मिल्स पहली है, दूसरी ब्यावर में है, वो भी। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, यह राजस्थान की तीसरी सूती मिल है, इसकी स्थापना 1925 में की गई थी, जो ब्यावर में स्थित है। ब्यावर में तीन है साहब। दी कृष्णा मिल्स 1889, एडवर्ड मिल्स 1925, महालक्ष्मी लिमिटेड गलत बता दिया। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड 1906, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड 1925। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 के अंदर हुई थी, बिल्कुल सही है। फिर आगे है अपना एडवर्ड मिल्स की स्थापना 1906 में हुई थी, यह भी सही है। फिर है आगे महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1924 में हुई थी। नहीं सर, 1924 में नहीं, 1925 में हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, डेट याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेट पे कार्य होने लग गया है बहुत ज्यादा। और बोर्ड जो है, दिनेश बोर्ड जो है, डेट बहुत ज्यादा पूछता है ना। आ गया समझ में? आगे बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें कौन सी है। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर के अंदर है। महालक्ष्मी 1925, श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर ब्यावर में स्थित है, वर्तमान में बंद है। तीनों की तीनों ही ब्यावर में स्थित है और सार्वजनिक क्षेत्र की है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी है? एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी, श्री विजय नगर कॉटन मिल्स लिमिटेड। अब बात करते हैं श्री गंगानगर साधु टेक्सटाइल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। आगे बात करते हैं महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड, पाली के अंदर स्थित है ये। इसकी स्थापना 1942 में पाली में
की गई थी। यह राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल कौन सी है? राजस्थान में सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन कौन सी है? महाराजा उमेद सिंह लिमिटेड जो मिल है वो है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 1942 में स्थापना होती है और पाली के अंदर स्थित है। ये पाली में स्थापना होती है 1942 के अंदर। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। राज्य की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन इसी से होता है, महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड। फिर है उदयपुर। उदयपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड, स्थापना 1961 में की गई थी। झालावाड़ में राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। भवानी मंडी झालावाड़ में। झालावाड़ में कौन सी है? झालावाड़ के अंदर राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड है, झालावाड़ में स्थित है ये, ठीक है। वेस्टर्न स्पिनिंग मिल्स लाडनू डीडवाना कुचान में स्थित है। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ में स्थित है। मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स अलवर में स्थित है। कोटा टेक्सटाइल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम सूती वस्त्र मिल 1956 में स्थापित की गई थी। श्री गोयल इंडस्ट्री मिल्स कहाँ पर है? यह भी कोटा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? कोटा टेक्सटाइल थी। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भी आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ टेक्सटाइल्स, इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, स्थापना 1960 में की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा में है। श्री महादेव कॉटन मिल्स, ये भी कहाँ पर है? ये भी भीलवाड़ा में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस मिल की सूती वस्त्र उद्योग की है उसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई थी? कोटा की हुई थी एक तो, और एक अपने ये रहा राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की स्थापना 1960 में हुई थी। कोटा की कब हुई थी? 1956 में हुई थी। बाकी की इनकी बाद में हुई थी, पहले हुई थी। श्री महादेव है, माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल है, मेवाड़ टेक्सटाइल्स है 1938 में हुई थी, भीलवाड़ा में है मेवाड़ मेवाड़ टेक्सटाइल्स। दिक्कर्षणा कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर है। एडवर्ड है, श्री महालक्ष्मी है, तीनों की तीनों ब्यावर के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की मिलें कौन सी है। सहकारी क्षेत्र के जो है सूती वस्त्र उद्योग देखते हैं, मिलें कौन सी है सहकारी। राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलापुरा भीलवाड़ा में 1965 में स्थापना की गई थी। गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ 1978, और गंगापुर गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा के अंदर 1981 अंदर। इनका क्रम पूछा जा सकता है कि पहले किसकी स्थापना हुई थी सहकारी क्षेत्र की? वो सार्वजनिक क्षेत्र की थी। तीन तीन सहकारी क्षेत्र की है। कौन सी है? तीन सहकारी क्षेत्र की है। तीनों की तीनों नाम याद होना चाहिए आपको, तब जाके काम बनेगा। बाकी ऐसे काम बनेगा नहीं, आपका काम बनेगा नहीं। बनाते हैं अभी देखो। राजस्थान सहकारी कतई मिल गुलापुरा के अंदर है, भीलवाड़ा में 1965 में। 1965, 78, 51, 65, 78 और 81। 65, 78, 81, 65, 78, 81, 65, 78, 81, 65, 78, 81, 65, 78, 81। तीनों डेट याद हो गई क्या? अरे याद हुई कि नहीं हुई? हो गई सर। ठीक है, आगे चलो फिर। राजस्थान सहकारी गंगानगर, राजस्थान गंगानगर गंगानगर, राजस्थान गंगानगर गंगानगर गंगानगर, राजस्थान गंगानगर गंगा, क्या क्या है? राजस्थान लिमिटेड मिल्स है, और राजस्थान गंगानगर एक हनुमानगढ़ वाली है, वो हुई थी अपने 78 में। और जो भीलवाड़ा के अंदर है वो हुई थी अपने 81 के अंदर। तो हनुमानगढ़ वाली जो है, हनुमानगढ़ ऊपर है तो पहले हनुमानगढ़ आएगा 78 में, भीलवाड़ा नीचे है तो 81 बाद में आएगा। तो गंगानगर कौन सी हो गई? राजस्थान राजस्थान 65 में, गंगानगर हनुमानगढ़ 78 में, गंगानगर भीलवाड़ा वाली कब हुई थी? गुलापुरा वाली, गुलापुरा है ना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो कब हुई थी? ये हुई थी अपने 81 के अंदर। दो भीलवाड़ा की है, ऐसे भी याद कर सकते हो। भीलवाड़ा में दो है। गुलापुरा गुलापुरा वाली सबसे पहले हुई थी 1965 में। राजस्थान गुलापुरा 1965, राजस्थान गुलापुरा 1965, राजस्थान गुलापुरा 1965 के अंदर ये स्थित है। ये ठीक है। फिर है 1981 वाली गंगानगर वाली, ये भी भीलवाड़ा में है। एक बच गई जो हनुमानगढ़ में है, गंगानगर गंगानगर गंगानगर, ओ सॉरी,
ये गंगानगर है, ये गंगापुर है, ये गंगानगर है, ये गंगापुर है, दोनों चीजें अलग अलग है। अपन ने एक ही चीजें पढ़ रही थी मिथिन दे, आपको ये रटा रहा था, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे इस चीज को। ठीक है, समझ गए अब। तो राजस्थान सहकारी जो है गुलाबपुरा 1965 में स्थापना होती है। गंगानगर 1978 हनुमानगढ़ में होती है। गंगापुर 1981 में भीलवाड़ा में होती है। यह सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें हैं। तीनों मिलें, 3 सहकारी है, 3 सार्वजनिक है, 17 निजी क्षेत्र की है। इस प्रकार से वर्तमान में 23 है। 23 पड़ी थी ना, बाकी जो बच गई वो सब प्राइवेट है, निजी क्षेत्र की है। ये चीजें आपको याद रखनी है। आ गया समझ में? बस, तो ये क्लास कंप्लीट होती है अपनी यहाँ पे। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर आप अपना व्यू जो है, अपना ओपिनियन जरूर बताना, लाइक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे की वीडियो के लिए। बाकी इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से वहां पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो, वहां से ये प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।